We enter into the 7th month of this year और 7वें महीने के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों 7 परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सी बातों के बारे में बात करता है और आज today we are going to see through the word of God what God wants to say you and me in this month. परमेश्वर मुझे आपको इस महीने में क्या बोलना चाहता है। जब इस महीने के इस साल के 7वें महीने के अंदर आ गए हैं, परमेश्वर मुझसे आपसे क्या कहना चाहता है। हम इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर के लोग अलग अलग रीति से आपसे हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करके बात बताएंगे और आज हमारा विषय रहेगा अपने विश्राम में पहुंचना। Reaching in the place of rest, रेस्ट में पहुंचना, विश्राम में पहुंचना। Reaching in the rest, विश्राम में पहुंचना। अब इस बात को समझना है, हम यहाँ जो विश्राम की बात कर रहे हैं वो पीस इन रेस्ट की बात नहीं कर रहे, पीस इन रेस्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या है, वो तो खतरनाक है, उससे हम कोई नहीं चाहता, हम कोई नहीं चाहते कि हम पीस इन रेस्ट जाए। लेकिन हम यहाँ पर आपसे परमेश्वर के वचन में एक विश्राम की बात कर रहे हैं। जल्दी से हमारे बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो मेहरबानी से पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था, हाँ जी, 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से, हाँ जी, 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने अपने सारे दिन के काम से विश्राम किया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2 says like this, whatever God wants to do, परमेश्वर जो कुछ करना चाहता था, he done, उसने क्या किया, पूरा किया, अपने काम को पूरा किया। दूसरे शब्दों में कहे God finished his homework, परमेश्वर अपने गहन कार्य को कंप्लीट किया, completed, he done his work, उसने अपने काम को पूरा किया और after doing ये सब कर करके ऐसा लिखा है and he rest, और उसने क्या किया, आराम किया, विश्राम किया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, God enter into peace, वो शांति में चला गया, rest, enter into rest, वो आराम में चला गया, आराम उसने किया। अब आपसे कहना चाहते हैं ये क्या है, जल्दी से क्वेश्चन हमारे साथ निकाले। बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 4 वर्स 4, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4थे वचन को मेहरबानी से निकाले। बुक ऑफ इब्रू इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4थे वचन को पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, हाँ जी, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया। परमेश्वर के सारे काम को निपटाकर कंप्लीट कर क्या किया उसने विश्राम किया। परमेश्वर ने अपने सारे काम को कर क्या किया, विश्राम किया, ही रेस्ट। और आपसे कहना चाहते आपके पास साहब परमेश्वर ने रेस्ट किया, गॉड रेस्ट, ओके, इट गुड, अच्छी बात है, उसने काम किया। अब आप हमसे क्या कहना चाहते हो, हमसे क्या बातचीत करना, आपसे कहना चाहते हैं आपको और मुझे भी इस बात को समझना है। यू एंड आई इन द इमेज ऑफ गॉड, मैं आप क्या है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। वी आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस एंड उस क्या कहेंगे, उसकी समानता के अंदर और उसके स्वरूप के अंदर। अगर जेनेसिस 1:27-28 आप पढ़ेंगे वैसा लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप में अपने ही समानता में बनाया। आपको मुझे परमेश्वर ने कैसे बनाया, इन हिज लाइकनेस, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है। और क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सिन, पाप की वजह से क्या हो गया, वो समानता स्वरूपता खत्म हो गई, हम परमेश्वर से अलग हो गए, पाप के कारण से हम अलग हो गए। लेकिन we give thanks to Jesus, हम यीशु को क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, मैं आप यीशु को क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। because of Jesus, यीशु कारण से एक बार फिर हम क्या हो गए, वहीं पर आ गए। मैं आप एक बार फिर परमेश्वर के समानता स्वरूप में आ गए। हालेलुया, let us clap, हालेलुया, give clap of faith to Jesus। यीशु मसीह को ताली बजा करके उसके नाम की महिमा करें। परमेश्वर का से कहना चाहते हमें यीशु के लिए आनंदित होना है, हमें यीशु के लिए खुश होना है। because of Jesus, यीशु कारण से हमारी जो पाप की अवस्था थी क्या होगी, खत्म होगी। एक बार फिर हम क्या होंगे, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए। once again we now God is seeing
you and he, I, परमेश्वर आपको और मुझे, जो परमेश्वर देखता है, अब क्या देखता है? वो मुझे, आपको, जैसा कि हमने लास्ट बाइबल स्टडी में देखा था, अकॉर्डिंग टू द 2 Corinthians 5:21, परमेश्वर के लोगों, 2 Corinthians 5:21 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, जो क्या था पाप से अज्ञात था, वो क्या बन गया? आपके मेरे लिए पाप बन गया। 2 Corinthians 5:21 कहता है, जो पाप से क्या था, वो क्या बन गया? आपके मेरे लिए पाप बन गया, ताकि उसमें होकर थ्रू हिम क्या बन जाए? You and I become the righteousness of God। आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु के द्वारा आप और मैं क्या बन गए? परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। Who you are, आप कौन है? बोले परमेश्वर की धार्मिकता। कौन है आप? परमेश्वर की धार्मिकता। अपने पड़ोसी से बोलिए, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। Tell to your one who is sitting to you, say you are the righteousness of God। बोले you are the righteousness of God। बोले आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आप परमेश्वर की धार्मिकता है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता। Because of Jesus, यीशु के कारण आप और मैं कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता है। और अब आपसे कह, जब आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता है, यानी उसी स्थान पर आ गए, उस फॉलन परिस्थिति से गिरी हुई स्थिति, एक बार फिर हम क्या हो गए? परमेश्वर के साथ क्या हो गए? We joined with God। हम परमेश्वर के साथ क्या हो गया? हमारा मेल मिलाप हो गया। आप प्रभु के साथ मिल गए हैं। अब आप और परमेश्वर अलग अलग नहीं है। Now you and God one। आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। अब परमेश्वर आप एक साथ जुड़ गए हैं। और अब परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको यीशु ने क्या कहा? यीशु ने सीधे कहा, तुम विश्वास करते हो? आप कहते हैं हाँ। Are you believing? We are saying yes, we are believing because we are believer, क्योंकि हम विश्वासी हैं। आप कौन हैं? विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले। और यीशु मसीह ने जॉन 14:12 को अगर आप निकालेंगे, यूहन्ना 14:12 को अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, तुम विश्वास करते हो? गुड। तो you are the believer, गुड। और अगर तुम विश्वास करते हो, if you believe, अगर तुम विश्वास करते हो, तो यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने क्या कहा? Verily, verily, यानी सत्य सत्य। मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सत्य सत्य कहता हूँ। दो बार यीशु मसीह ने बोली। यीशु मसीह बोले, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या उसकी बात में क्या है? पावर है। यीशु मसीह अगर कहें verily, there is a power in his word, लेकिन when he is saying verily, verily, यानी यीशु मसीह कहे सत्य कहता हूँ, उसकी बातों में क्या है? सामर्थ्य। लेकिन वो कहे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? ज्यादा पावर। इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण बात बोल रहा है, कोई गहरी बात बोल रहा है। क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। आप कौन है? आप कौन है? आप प्रभु पर क्या रखते हैं? You are the believer। अगर तुम प्रभु के जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा। आपसे कहना चाह, जो काम परमेश्वर ने किया वो आप भी करेंगे। What work God done and does, जो परमेश्वर ने किया और कर रहा है वो आप भी करेंगे। और इसका मतलब क्या है? आपको मुझे, अगर परमेश्वर ने सारे काम को कर कहाँ प्रवेश किया? विश्राम में प्रवेश किया, तो आपको मुझे भी क्या करना है? अपने काम को करके we have to enter into rest। हमें क्या करना है? रेस्ट में, उस विश्राम में प्रवेश करना है। और आज आप सब कहना चाहते हैं, दिस मंथ, इस महीने में आइए, इन दिस मंथ प्रिपेयर आवरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें कि वी एंटर इनटू द रेस्ट। हम क्या कर सके? विश्राम में प्रवेश कर पाए, हम उस विश्राम के अंतर्गत एंटर कर पाए। आज आपसे कहना चाहता, सारी दुनिया क्या है? विश्राम रहित है, बेचैनी है, बेचैनी उसके जीवन के अंदर आ रही है, चिंता है उसको सता रही है, आज विश्राम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप कहां जाएं, किस जगह पर पहुंचे? आप विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर पहुंचा, अब आपको पहुंचना है। आपको मुझे क्या करना है? इस काम को करना है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 वचन को हमारे साथ पढ़ें और हम इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 6 सेज लाइक दिस। हाँ जी। तो जब ये बात बाकी है, हाँ जी, कि कितने और हैं, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, कितने और हैं जो विश्राम में
इसका मतलब और लोग बाकी हैं। परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करना काफी, केवल परमेश्वर चला लेता। परमेश्वर कह रहा है अभी और भी हैं, देयर आर मैनी, और भी हैं, बहुत से हैं, जिन्हें क्या करना है, उस विश्राम में प्रवेश करना है। और वो उन्हें मैनी में उसे बाकी जो है उनमें कौन है, बोले मैं हूँ। आपको है जिसे क्या करना है, उस विश्राम में प्रवेश करना है। आपसे कहना आप क्या अल्लाह आपकी जिंदगी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती या यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि ठीक है मैं एक नौकरी मेरे पास आ गई, मुझे अच्छा खाना मिल गया, मुझे अच्छा कपड़ा मिल गया, मुझे अच्छा घर मिल गया। We need no need to stop up to that. हमें वहां पर रुकना नहीं है। अभी आपको कुछ करना है, अभी आपके पास वो काम बाकी है। अभी आपको क्या करना है, अभी अपने आप को तैयार करना है कि you will prepare yourself to enter into rest. आप अपने आप को तैयार करना है कि आप विश्राम में क्या कर सके, प्रवेश कर सके। आपको विश्राम में जाना है और इस विश्राम के लिए प्यारे परमेश्वर को आप और मैं इस विश्राम में प्रवेश करें। आप और मैं इस विश्राम में जाएं। हमें कुछ कार्य को करना है, हमें कुछ कार्य करना है और इसके लिए कुछ कार्य है तो हमें स्वयं के जीवन के लिए करना है, कुछ है जो हमें परमेश्वर के लिए करना है। Something you need to do for yourself and something you have to do for the Lord. कुछ है तो आपको प्रभु के लिए करना है, कुछ आपको अपने आप के लिए करना है। आपको मुझे कहाँ प्रवेश करना है, कहाँ प्रवेश करना है जी, कहाँ प्रवेश करना है, अपने पड़ोसी से बोले विश्राम में, in the rest you have to enter into the rest. आपको विश्राम में प्रवेश करना है और विश्राम में प्रवेश करने के लिए आपको मुझे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, पहले दिन काम किया, फिर क्या किया, रेस्ट किया, क्या किया, फर्स्ट डे गॉड डज वर्क एंड ही रेस्ट, नो ही डिड नेक्स्ट डे, उसने दूसरे दिन काम किया, फिर तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, पांचवें दिन काम किया, छठे दिन काम किया और that time when he reached on the seventh day, जब वो सातवें दिन में आया तो उसने क्या किया, क्यों विश्राम किया, ऐसे लिखा है he completed all what he wanted to do. जो कुछ वो करना चाहता उसे क्या किया, पूरा करके वो विश्राम में प्रवेश। आपसे कहना चाहते आपको मुझे कुछ करना है, आपको मुझे कुछ करना है और आज आपको कहना चाहते हैं हमें स्टार्ट करेंगे, हमें प्रारंभ कहां से करना है, मुझे आपको क्या कार्य करना है। आज मुझे आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर चाहता है कि मैं आप एक काम को करें, उस काम को कर करके हम क्या करें, we enter into rest, हम विश्राम में प्रवेश करें और हमें इस देह के द्वारा कार्य हम किसके द्वारा करेंगे, कुछ कार्य जो हमें किसके द्वारा करेंगे, some work we will do through this body, through some work we have to do some work through this body, हमें इस देह के द्वारा करना है और something I and you need to do work through our spirit, कुछ है जो हमें आत्मा के द्वारा करना है। हम सारा ध्यान हमारा ज्यादातर क्या होता है, जब हम चर्च में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान क्या होता है, when we are in the church our all attention only on the work of the spirit, केवल आत्मा कार्य को हम ध्यान देते हैं, मुझे आत्मा में काम करना है, मुझे आत्मा में चलना है, मुझे आत्मिक बातों में मिलना है, राइट, you have to work, you have to walk in the spirit, आपको आत्मा में चलना है, you have to work in the spirit, आपको आत्मा में काम भी करना है, but that need to first you and I have to understand, you and I have to understand with the we need to some work through our body, हमें अपने शरीर के द्वारा भी कुछ करना है, शरीर के द्वारा कुछ काम को करना है। आइए जब हम शरीर के द्वारा काम करने, प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 6 verse 20 मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है, हाँ जी 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर वचन कहता है therefore glorify God in your body or through your body, glorify, महिमा करो। आपको मुझे क्या करना, we have to glorify God, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, मुझे आपको परमेश्वर को महिमा देनी है इस देह के
द्वारा, मुझे आपको इस देह के द्वारा क्या देनी है? परमेश्वर को महिमा देनी है। और आपसे कहें जब हम इसे देह के द्वारा महिमा देने के अपने आप को तैयार करेंगे, हमारा पहला काम खत्म हो जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, you and I need to prepare our body to glorify Him। आप और मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने देह को तैयार करना है कि हमारी देह क्या करे? परमेश्वर की महिमा करे, हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप और मुझे, मेरे आपको अपने शरीर को तैयार करना है, परमेश्वर की महिमा हमारे देह के द्वारा हो जाए। आज आपसे कहना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे फास्टर साहब कैसे है प्रभु की महिमा हमारे देह के द्वारा करे? मुझे तो ये पेट दर्द मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ये सिर दर्द मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ये चक्कर मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। आज आपसे कहना चाहते हैं, there are someone they are saying I want to glorify God through my body, but pastor what I do, that the stomach pain is not leaving me, the headache is not leaving me, there is the something rounding is capturing me, चक्कर मेरे ऊपर क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। मैं कैसे अपनी देह के द्वारा प्रभु महिमा करूं? यस राइट। आपसे कहना चाहते हैं, एक बीमार व्यक्ति प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। इस बीमार व्यक्ति को परमेश्वर को महिमा करने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसे पहले अपने जीवन में